हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। अनुपात समानुपात का पार्ट फर्स्ट कवर करेंगे। इसमें देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 62.5 तथा 0.9 का मध्य अनुपाती कितना होगा। तो देखिएगा, मध्य अनुपाती पूछ रहा है इसमें, तो 62.5 और 0.9 का मध्य अनुपाती यक्स मान लेंगे, इसको बीच में रखेंगे, ये 0.9। तो मध्य अनुपाती पूछे तो बीच में रखना है, और यदि तृतीय अनुपाती पूछता तो किनारे रखते हैं इस यक्स को। इसमें लिखने का तरीका होगा, प्रथम पद मतलब 62.5 बटे द्वितीय पद x बराबर द्वितीय पद बटे तृतीय पद, ये इस तरह इसको लिखा जाता है। अब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्स का यक्स से गुणा करने पर x स्क्वायर बराबर ये 62.5 गुणे 0.9, 62.5 गुणे 0.9। तो देखिएगा यहाँ पर x बराबर ये स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, और गुणा करने पर आ जाएगा 56.25। इन दोनों को गुणा करेंगे और इसका 56.25 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो वैल्यू होगी 7.5। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। इस 10 पैसे और 8 रुपए में क्या अनुपात है। तो यहाँ पर देखिएगा, इकाई समान नहीं है, ये पैसा है ये रुपया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 पैसे और ये दिया है रुपए 8 रुपए। तो देखिए, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में हमेशा बदलते हैं, तो रुपए को पैसे में बदलना है तो गुणा कर देंगे इसी में 100 का, तो ये पैसे में बदल गया। तो अब इकाई समान हो गई, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल करेंगे तो 1/10 8 80 हो जाएगा, या इसी को लिखेंगे 1:8 यानी 80। ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। दो संख्याओं में 1:2 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर अनुपात 3:5 हो जाता है, तो उनमें से छोटी संख्या क्या है। तो देखिए, पहला अनुपात दिया है यहाँ पर 1:2 और ये दूसरा अनुपात दिया है इसी में 3:5। अब 7 जोड़ने की बात कर रहा है तो 7 का अंतर आएगा दोनों में, तो ये जोड़ने वाली संख्या दोनों जगह लिखेंगे 7 का दोनों में डिफरेंस आएगा। अब यहाँ कुछ नहीं, तिर्यक गुणा करके और देखिएगा 1 का मान निकालना है, तो गुणा करेंगे 5 1 कम 5 और 3 दूनी 6। तो बड़ी में छोटी संख्या को घटाएंगे, 6 - 5 बराबर 7 3 21 7 5 35। तो यहाँ 35 - 21। तो यहाँ पर देखिएगा 1 घटाएंगे तो 1 यहाँ पर बचेगा, यहाँ घटाने पर 14, 35 - 21। तो पूछ रहा है कि छोटी संख्या, यहाँ पर देखिए उनमें से छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या अनुपात में 1 दिया है, तो 1 बराबर 14, यही इसका उत्तर होगा, ये ऑप्शन नंबर सी। यदि 180 रुपये को ए बी और सी में क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांटा जाए, तो बताइए सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक होगा। तो पहले तो ए बी सी का अनुपात में वैल्यू दिया है, लिखेंगे पहले ये अनुपात में 2:3:5। अब यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि 180 रुपये टोटल है, लेकिन अनुपात में जोड़ने पर कुल हो रहा है 5 3 8 2 10। तो यहाँ 10 हो गया, अनुपात में जोड़ने पर बराबर दिया है 180। तो 0 0 कैंसिल, तो एक अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 18 के। तो कह रहा है कि सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है। तो पहले अनुपात में देखेंगे, अनुपात में देख रहे हैं सी का हिस्सा ए के हिस्से से 3 अधिक है। यहाँ पर देखिएगा ये जो ज़्यादा है तो यहाँ पर 3, तो 3 अनुपात की वैल्यू निकाल देना है। तो 1 बराबर जब 18 तो 3 बराबर हो जाएगा 3 × 18, 18 × 3 = 54। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक थैली में 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के मूल्य में 5:6 का अनुपात है। यदि थैली में सिक्कों की कुल संख्या 200 हो तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पहले एक सिक्के का मान निकालेंगे, लिखेंगे एक सिक्के का मान। तो यहाँ पर देखिएगा 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं, तो यहाँ लिख लेंगे 25 पैसा है तो इसको रुपए में कन्वर्ट करना है, तो 0.25, और यहाँ 20 पैसा है तो इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो 0.20 रुपये। तो एक सिक्के की वैल्यू आ गई, ये 0.25 रुपये या 0.20 रुपये। अब यहाँ कह रहा है कि सिक्कों के मूल्य में, तो मूल्य भी दिया है यानी कीमत, तो मूल्य में अनुपात दिया है 5:6, यहाँ लिख लेंगे 5:6, ये प्रश्न में दिया है। तो देखिएगा, एक सिक्के का मान दिया है और मूल्य का अनुपात दिया है, तो संख्या का अनुपात निकालना है यहाँ पर। तो संख्या का अनुपात निकालने के लिए रुपए का कुल मान या मूल्य जो दिया है और बटे एक सिक्के का मान, मतलब इसको हम भाग कर देंगे रुपए में, मूल्य में, सिक्के से। तो 0.25 से भाग करेंगे तो यहाँ पर दशमलव हटा के ये 2 शून्य लगेगा, 100 हो गया। तो 25 1 कम 25, 25 चौको 100, तो 5 चौक 20 हो गया। 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, संख्या का अनुपात 20 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भाई हो जाएगा 6/0.20, तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 100 का गुणा हो जाएगा,
देखिए दशमलव हटा के 2 शून्य, तो 20 पंचे 100 मतलब 6 पंचे 30। तो ये जो सिक्कों की संख्या का अनुपात आया तो ये 20 अनुपाती हो जाएगा 30, 6 पंचे 30। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कुल सिक्के हैं थैली में 200, यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि 200, लेकिन अनुपात में जोड़ने पर हो रहा है 50, 30 20 50, तो 50 बराबर 200, तो 1 बराबर 4 हो जाएगा, 50 चौको 200, 1 बराबर यहाँ काट कैंसिल करने पर 4। तो कह रहा है कि 20 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 20 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात 30 है, तो 30 बराबर निकाल देना है। तो जब 30 बराबर निकालेंगे तो यहाँ 30 गुणे 4 करेंगे तो 30 चौको 120 हो जाएगा। ये इसका सल्यूशन होगा। ये ऑप्शन नंबर इसका बी दिया हुआ है। यदि ए अनुपात बी बराबर 15 अनुपात 14 और ए अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 8 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात क्या होगा, मतलब मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहले दोनों अनुपात लिख लेंगे। ए अनुपात बी दिया है यहाँ पर 15 अनुपात 14 और दूसरा अनुपात दिया है ए अनुपात सी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 8। अब यहाँ पर देखिएगा ए को समान करना है पहले, तो ए को समान करना, तो यहाँ 15 है यहाँ 3 है, तो देखिएगा यहाँ पर समान करने के लिए 3 में 5 का यदि गुणा कर दें तो इसलिए 5 का दोनों के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर सब वैल्यू बराबर हो जाएगी। ये ज्यों का त्यों उतार लेंगे 15 अनुपात 14, ये फर्स्ट वाला ज्यों का त्यों उतारना है। 5 3 15 गुणा करके लिखेंगे अनुपात 5 8 40। अब यहीं से लिख देंगे ए बी सी का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए का मान तो 15 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 15 अनुपात, यहाँ पर बी का मान हो जाएगा 14 अनुपात सी है 40। ये देखिए यहाँ पर सी की जगह 40, तो यही इसका उत्तर होगा 15 14 40। तो ये इसमें देखिएगा 15 14 40 देखिएगा। यदि ए बी का 1/3, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे ए बराबर बी का मतलब होता है गुणा, तो बी गुणे 1/3। तो यहाँ ए के बटे में जब बी आएगा, ए के बटे में बी को, तो ए अनुपात बी बराबर वैल्यू यहाँ 1/3 मतलब 1 अनुपात 3। और नेक्स्ट देखिए बी सी का 1/2 है, तो बी बराबर और सी का मतलब गुणा होता है 1/2। तो जब सी बटे में आएगा तो यहाँ पर बी अनुपात सी वैल्यू हो जाएगी, बी अनुपात सी बराबर 1/2 मतलब 1 अनुपात 2। अब यहाँ बी को समान करना है, देखिएगा तो यहाँ पर तो 1 है यहाँ 3 है, तो 1 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ और इस 3 का गुणा कर देंगे यहाँ पर इन दोनों के साथ। तो यहाँ पर वैल्यू देखिएगा चेंज हो जाएगी गुणा करने पर। 1 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ 1 अनुपात 3 ही रहेगा और 3 का गुणा करने पर 3 1 कम 3 अनुपात 3 दूनी 6। तो ए बी सी का अनुपात आ जाएगा यहाँ पर ए बी सी का अनुपात बराबर, देखिएगा ए का मान 1 है और बी का मान 3 हो गया, ये जो समान वैल्यू है, और अनुपात सी का मान 6, तो 1 3 6 का अनुपात बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। यदि इसी मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल मिश्रण 30 लीटर है और इसमें मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क एंड वाटर का ये जो अनुपात दिया है तो 5:1 है, यहाँ लिख लेंगे 5:1। अब ये यहाँ पर अनुपात में टोटल हो रहा है 5 1 6, जोड़ने पर तो 6 हो रहा है। 6 बराबर ये दिया है टोटल मिश्रण 30 लीटर का है, 6 बराबर 30 लीटर, तो 1 बराबर हो जाएगा 6 1 कम 6 6 5 30, 1 बराबर 5, तो मिल्क हो जाएगा 5 बराबर निकालेंगे तो 5 5 25 लीटर और वाटर हो जाएगा इस मिश्रण में 1 बराबर 5 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 लीटर। अब कह रहा है कि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए इसी मिश्रण में, तो 5 लीटर पानी और मिला देते हैं तो पानी हो जाएगा टोटल 10 लीटर, पानी टोटल 10 लीटर हो जाएगा। तो अब नया अनुपात निकालना है, तो अनुपात बराबर 25:10, ये 25 ही रहेगा, ये 10 हो गया, तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 5 25 और 5 दूनी 10, तो नया अनुपात बने। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक त्रिभुज के कोणों में 1:2:3 का अनुपात है तो उस त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर त्रिभुज के कोणों में 1 2 और 3 का अनुपात दिया है और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को योग 180 होता है, लेकिन अनुपात में हो रहा है 3 2 5 1 6, अनुपात में योग 6 हो रहा है, 6 बराबर 180 डिग्री, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी, देखिएगा 6 3 18, तो 1 अनुपात के 30 डिग्री। तो सबसे बड़े कोण का मान, तो सबसे बड़ा कोण का अनुपात में 3 दिया है, तो 3 अनुपात की निकालेंगे तो 3 गुणे 30 करेंगे तो 30 3 90 डिग्री होगा, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट, दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है, यदि उन संख्याओं के वर्गों का योग 625 हो तो वे संख्याएं क्रमशः होंगी।
तो यहाँ पर देखिएगा दो संख्याओं में अनुपात दिया है 3:4 और संख्याएँ यहाँ मान लेंगे इस कंडीशन पर। यदि प्रश्न में वर्गों और घनों का कुछ भी दिया हो तो वर्ग और घन की कंडीशन में यहाँ पर संख्याएं मान लेंगे 3x और दूसरी संख्या मान लेंगे 4x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो संख्याओं के उनके वर्गों का योग, उन संख्याओं के वर्गों का योग 625। तो यहाँ पर ये संख्याएं दी हैं 3x² यानी होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। इन संख्याओं के वर्गों का योग 625 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 तरह का 9x² और यहाँ पर 4 चौक 16 और ये x², तो बराबर 625। तो 16 9 25, 25x² बराबर हो जाएगा 625। 25 से जब भाग करेंगे तो यहाँ वैल्यू 25 ही आएगा, 25 का वर्ग 625 होता है। तो x² बराबर ये 25 5 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू 5 आ गई, मतलब x बराबर 5। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि संख्याएं क्रम से होंगी, तो ये 3x है, तो जब x का मान 5 रखेंगे यहाँ पर तो 5 3 15, ये वैल्यू पहली संख्या 15, दूसरी 5 चौक 20, 5 रखने पर तो संख्याएं क्रम से 15 और 20 होंगी। ये ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि दो वर्गों की भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा। तो ध्यान रखिएगा भुजाओं और परिमापों में अनुपात समान होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 3:4 ही होगा परिमापों में अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीन संख्याओं में 2:3:4 का अनुपात है, यदि इनके वर्गों का योग 116 हो तो संख्याएं क्रम से क्या होंगी। तो यहाँ देखिए अनुपात में तो दिया है 2:3:4, तो इसलिए संख्याएं यहाँ मान लेंगे 2x। इस कंडीशन पर संख्याएं मान लेते हैं 2x 3x और 4x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, तो ये 2x² प्लस 3x का होल स्क्वायर और प्लस 4x का ये स्क्वायर हो जाएगा, बराबर दिया है 116। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4x² हल करेंगे, फिर 3 का वर्ग 9 होता है, ये x का स्क्वायर x² हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 x² बराबर 116। तो 16 9 25 4 29 x² बराबर हो जाएगा 116। तो 29 चौको 116 4 बार भाग जा रहा है, तो x² बराबर ये 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल होगा, तो x बराबर वैल्यू कितनी आएगी 2। तो x का मान रख देंगे तो संख्याएं आ जाएंगी, तो 2 जब यहाँ रखेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 3 6, 2 चौको 8, तो 4 6 और 8 संख्याएं होंगी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी है।